सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। जुरिडिक्शन के बाहर FIR दर्ज हुआ। बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला, जो वो सो कॉल्ड हत्या कर रहे थे, उसे CBI को सुपुर्द करने का काम किया गया। और उसके बाद खबरें आने लगी कि दर्द के कारण उनकी हत्या की गई। उसी समय से जो जोनल ऑफिस है ये लाइमलाइट में आ गया, खबरें प्लांट की गई, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया और लगातार एक के बाद एक फिल्म वालों को सम्मान देके बुलाया जाता। पहले कैमरा सारे सेट किए जाते और सारी खबरें लगातार बॉलीवुड को लेके चलते रहती और एक परसेप्शन बनाया गया कि पूरा बॉलीवुड जो देश की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये नेक्सस हो गया है बॉलीवुड पूरे ड्रग रैकेट का। और उसी श्रृंखला में 3 तारीख की शाम में हम लोगों ने टेलीविजन पे खबरें देखी कि एक क्रूज लाइनर जो पहली बार भारत में शुरू हुआ, बीच पानी में उस पे NCB ने रेड कर दी। ये जो खबरें दिखाई गई उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। फिर गॉसिप शुरू हो गया कि एक मेगा स्टार के लड़के को डिटेन किया गया है। सारे चैनलों पे ये खबरें चल रही थी और उसी समय देश की एक एजेंसी है ANI, 2-3 दिन पहले NCB ने मुंबई के क्रूज के ऊपर एक रेड डाली और उसमें कुछ बॉलीवुड पर्सनालिटीज को पकड़ा था और उसको ड्रग एंगल खोजने की कोशिश NCB के द्वारा हो रही है। लेकिन इस रेड के पीछे की वास्तविकता तथ्य जो सामने आ रहा है बहुत ही गंभीर है, भयानक है और कुछ सवाल हमें पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब अभी NCB को देना होगा। हमने ये देखा है कि कुछ निजी व्यक्तियां उस रेड में शामिल हुई थी, तो निजी व्यक्तियों को NCB के रेड में किस तरह से शामिल किया गया था, किस अधिकार से शामिल किया गया था। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष भी है, मनीष भानुशाली नाम का। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या हाथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी और NCB का कोई नेक्सस है? दूसरी ओर कोई एक निजी व्यक्ति, दूसरा जो खुद ही आरोपी था धोखाधड़ी के आरोप में, वो आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए मदद कर रहा है। तो किस अधिकार से कर रहा है? NCB ने कैसे इन लोगों को शामिल किया? ये लोगों की गाड़ियों के ऊपर पुलिस का टैग कैसे लगा हुआ था? किसने लगाने की अनुमति दी? इस सभी सवालों के जवाब NCB को देने होंगे और हम मांग करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से कि निश्चित तौर पर उनके राज्य के स्तर पर इसकी जांच हो। एक बहुत बड़ा देश के साथ में धोखा होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ में। इसमें मुद्रा पोर्ट के ऊपर जो 3000 किलो ड्रग मिला था, 21,000 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ, जो कि पहली बार आया या बहुत बार पहले आ चुका है, इसके भी तय तक जाने की आवश्यकता है। जिसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश की गई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह हुआ था क्या? इसकी भी तय तक जाने की आवश्यकता है। नौजवानों के जान के साथ, जीवन के साथ खेलने का प्रयास हो रहा है इस देश में, जो पूरी तरह से देश के साथ ये साजिश हो रही है और इसके तय तक जाने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार आगे बढ़े। नवाब मलिक जी ने जो आरोप किए हैं बहुत ही गंभीर है, इसकी जांच होनी आवश्यक है। NCB के अफसरों ने बड़े साहस के साथ क्रूज पर कार्रवाई की, कुछ ड्रग्स और कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा।
एक ओर सारा देश उनकी तारीफ कर रहा था अफसरों की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रेस वार्ता करते हुए उस कार्रवाई को फर्जी है, ड्रामा है, ऐसा कहकर उन अफसरों का अपमान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राजनीति करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर कम से कम ड्रग्स का विषय जो हमारे देश के नौजवानों के जीवन के साथ जुड़ा है, कम से कम इस विषय को तो वे राजनीति से दूर रखते। पर दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र सरकार को क्या इन ड्रग माफियों की ओर से क्या करोड़ों रुपए की वसूली आ रही है? क्या उसी कारण से वे उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा।